केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को धनबाद दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने हीरापुर हटिया स्थित महावीर मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चना की तथा स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के 32 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कब और क्या बोलना है इसकी समझ नहीं है और वे विदेशों में जाकर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे दिनों तक रहने का, देश की जनता का सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, जिसके लिए उनको हम लोग हृदय से इस कोल नगरी में, लौ नगरी में, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में। तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने किया। और निश्चित रूप से ये 12 साल बेमिसाल और इन 12 वर्षों में देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और विकास, दूसरी ओर विरासत, दोनों को साथ लेते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो हम सबके लिए भी सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है। और साथ ही विश्व के सबसे ज़्यादा यानी 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश की जनता का विश्वास, भरोसा माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और लगातार आप देखें एक के बाद एक जो चुनाव हो रहे हैं, उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से देश निरंतर जिस तरह से प्रगति कर रहा है, आज जो विश्वगुरु भारत था, विश्वगुरु बनने की ओर जो 2047 का उनका सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए सभी लोग कृत संकल्पित हैं। लेकिन राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारा विदेश नीति कहीं ना कहीं खराब है और मुझ पे हमला हो गया भारत के सीट पर। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश नीति इतनी खराब है कि अमेरिका हमें धमकी दे रहा है। तो उपलब्धि के बजाय वो कह रहे हैं कि ये माथा पीटने वाला समय है। अगर इतनी ही सूझबूझ होती उनको तो वो भारत की चर्चा विदेश में जाके न करते, वो भारत की शिकायत विदेश में जाके न करते। जब AI समिट हो रहा था उस समय कांग्रेसियों को नंग धड़ंग प्रदर्शन वो नहीं कराते, क्योंकि विश्व के सभी देशों के प्रमुख वहाँ पे आए हुए थे। तो निश्चित रूप से ये हमें लगता है कि बिल्कुल नाम ऐसे नहीं पड़ा है उनका, कब क्या बोलना है और उनको वो दिखाई नहीं देता, उनके पास चश्मा ही अलग है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है, आज उनको नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा चर्चा उनके बारे में नहीं करना, देश के लोगों को पता है। फिर अभी मिलेंगे आप लोग से ना अभी 11। देखिए, नीट पेपर मामले में बिल्कुल बहुत ही भारत सरकार निश्चित रूप से इसको लेके गंभीर है और जिन्होंने भी ये किया है बहुत ही गलत है ये। और इसको लेके सरकार तुरंत जांच कमेटी बनाई है, CBI जांच कर रही है और ऐसे जो कदाचार करने वाले पर कभी भी भारत सरकार कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी और सरकार गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर जो नीट के विद्यार्थी थे पेपर देने वाले, ये लगभग 6 महीने लग जाते हैं तैयारी करने में, लेकिन इतनी तत्परता के साथ भारत सरकार ने इस पर काम किया, शिक्षा मंत्रालय ने काम किया कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका समय बर्बाद ना हो। मात्र 38 दिनों में दोबारा से नीट एग्जाम देने के लिए ये पहल की और 21 जून को परीक्षा है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही तत्परता के साथ सरकार कर रही है, काम कर रही है और बहुत ही गंभीर है ऐसे विषय को लेकर और ऐसे विषय की हम आलोचना भी करते हैं कि जिन्होंने भी किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कार्रवाई कर रही है। उज्ज्वला योजना के तहत पहले 12 सिलेंडर थे, फिर 9 और फिर 4 पे आ गया।
आइए बात। धनबाद से संदीप दत्ता की रिपोर्ट।